आज क्या पढ़ने वाले थे हम लोग? सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट पढ़ने वाले है ना। सबसे पहले यहाँ पे करते हैं, क्या करेंगे? सब स्क्रिप्ट के लिए HTML टैग का यूज करेंगे। सबसे पहले HTML लिखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं क्या लिखते हैं? हेड, फिर लिखते हैं आपका टाइटल। क्या हुआ? टाइटल लिखते हैं यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, टाइटल को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। टाइटल क्लोज हो गई। उसके बाद यहीं पे हेड को भी क्लोज कर देते हैं। अभी कोई काम नहीं है ना हेड का। हेड जब लिंक करते हैं तो लास्ट में क्लोज करना पड़ता है। क्या करते हैं? जब किसी फाइल को हमको लिंक करना उस कंडीशन में लास्ट में क्लोज करना पड़ता है। फिर यहाँ पे डालते हैं बॉडी। क्या डालते हैं? बॉडी। बॉडी में डालते हैं यहाँ पे क्या डाल देते हैं? कुछ भी, बिजी कलर डाल दो अभी तो फिलहाल के लिए। बिजी कलर के बाद डाल देते हैं यहाँ पे क्या? नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, पिंक डाल देते हैं, थोड़ा सा ब्लर आता है पिंक। बॉडी करने के बाद पैराग्राफ यूज करते हैं। पैराग्राफ में करते हैं वाटर, या यहाँ पे पैराग्राफ ना यूज करके क्या यूज कर सकते हो जी? H1 भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? H1 यूज करो। यहाँ पे लिखो वाटर फॉर्मूला। क्या लिखोगे? वाटर फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या स्टार्ट कर दो? वाटर फॉर्मूला लिखने के बाद H1 को क्या कर दो? क्लोज कर दो। दो बार हो गया है। देन यहाँ पे लिख दो क्या? क्या लिख दो? सब। क्या लिखोगे? सब स्क्रिप्ट बताइए ना, सब टू। फिर से किसको क्लोज करना है? आपको सब को क्लोज करना है। यदि क्लोज नहीं करते उस कंडीशन को भी बता देती हूँ कैसे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट डाल देते हैं फिर से H1। यहाँ पे डाल देते हैं पावर फॉर्मूला। क्या डाल देते हैं? पावर फॉर्मूला। फिर से H1 को क्लोज कर देते हैं। देन क्या डाल देते हैं यहाँ पे? पावर फॉर्मूला क्या होगा आपका? 2 की पावर। यदि मेरे को लेना है तो क्या किस में लिखूंगी? सुपर में। सुपर टैग का यूज करूंगी। 2 डाल देती हूँ, 2 का पावर सुपर यूज करती हूँ। ठीक है, क्लिक करती हूँ। यहाँ पे क्या क्लोज कर देती हूँ जी? बॉडी। क्या क्लोज कर देती हूँ? बॉडी। क्लोज हुआ है क्या? नेक्स्ट क्या कर देती हूँ आपका? HTML। सेव कर देते हैं इसको। इंटर करते हैं, देखते हैं ओपन हुआ कि नहीं, है ना। मेरा फाइल कहाँ पे है? प्रियंका। देखती हूँ मैं यहाँ पे। ओपन करते हैं यहाँ से। क्या नाम से किए थे? सब एंड सुपर। ऑन करते हैं, सब एंड सुपर आता है कि नहीं देखो। आया कि नहीं? H2O और वाटर फॉर्मूला आया, शो किया। ठीक है, तो हमेशा आपको कोई भी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो कंफ्यूज मत होना, है ना बेटा, कि यहाँ पे क्या डाले। यदि पावर में डालना है तो हम कैसे डालें? तो क्या डालना है? पावर में डालना है तो सुपर का टैग डालना है, और यदि बेस में डालना है तो किसका डालना है बेटा? सब का टैग डालना है। याद रखना, कोई भी पैराग्राफ बनाने बोलती हूँ मैं
HTML वेब पेज में, तो क्या करोगे, यदि कोई भी फॉर्मूला आता है वो पावर में है, बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं ना मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले किस में आते हैं, सब में आते हैं या पावर में आते हैं कि नहीं। वो आप कुछ भी या पढ़ो, ठीक है, जियोमेट्रिक्स पढ़ो, मतलब कोई भी फॉर्मूलास पढ़ो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऐसा आता है कि नहीं, तो सब किस में आते हैं, पावर में ही आते हैं। तो उस टाइप के फॉर्मूले को डिजाइन करने के लिए किसी वेब पेज के अंदर किसका यूज करते हैं, आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। समझ में आया सबको। फोटो क्लिक करो एक बार, इसका फोटो क्लिक कर लो। नेक्स्ट करते हैं, नहीं हुआ है फोटो क्लिक। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, इसी के अंदर करते हैं ना, और बार बार नहीं जाते इधर उधर। क्या बताई थी मैं, H1 तो हो ही चुका, ठीक है। उसके बाद बताई थी क्या, फॉन्ट साइज। क्या बताई थी जी, साइज बताई थी, इक्वल टू क्या की थी मैं, 7। पहले क्या करके देखते हैं, 7, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, लार्ज। क्या लिख देते हैं, लार्ज। फिर किसको क्लोज करेंगे, फॉन्ट को। किसको क्लोज करेंगे, फॉन्ट को क्लोज कर देते हैं। देन इसी को कॉपी कर देते हैं, फिर क्या कर देते हैं, कॉपी। यहाँ पे कर देते हैं 3, इसको डाल देते हैं क्या, मीडियम। यहाँ पे साइज न करके क्या कर देते हैं, यहाँ पे कलर। आपको जब मैं स्टाइल वाला बताई थी कलर करना, ठीक है, वो किसका है, CSS का है ना, पर मेरे को HTML का भी कलर करना आना चाहिए, इसीलिए इसको भी बता दे रही हूँ, ठीक है। पर स्टाइल टैग हमेशा किस में यूज होता है बेटा, CSS में। अभी आगे हम CSS भी पढ़ेंगे ना, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। CSS सबसे इजी है ना, कोई भी वेब पेज को स्टाइलिश प्रोवाइड करने के लिए। फिर क्या किए थे जी, जल्दी बताओ क्या किए थे, आई यूज किए थे क्या, लिखे हो ना, क्या किए थे, आई, यू और वी। पहले बी यूज किए थे क्या, बोल्ड किए थे, फिर क्या किए थे, आई, यू किए थे, ठीक। फिर क्या किए थे, आई, क्या लिखे थे उसके बाद, पहले किसको क्लोज की हूँ, फिर बी। क्यों, आपको बताया गया है कि जो पहले यूज करेंगे उसको पहले क्लोज करना पड़ता है ना, लास्ट में यूज करेंगे उसको फर्स्ट में क्लोज करेंगे, फिर उसके सेंटर में जो यूज करेंगे उसको उसके बाद जो फर्स्ट में यूज हुआ है उसको सबसे लास्ट में क्लोज करना है। उसके बाद क्या बताई हूँ मैं, बी बताई हूँ, ठीक। बी में क्या बताई हूँ, वेब टेक्नोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप लोग, सब्जेक्ट पता है कि नहीं, हाँ, सबको पता है सब्जेक्ट, नहीं पता है ना, बी के बाद क्या यूज किए हैं, यू।
उसके बाद आई, उसके बाद ई एम, उसके बाद स्ट्रॉन्ग, फिर एस, एस, ई एम स्ट्रॉन्ग है क्या? ठीक है, इतना ही क्लोज किया ना, अलग अलग तो नहीं हो गया है। फॉन्ट साइज के तरह ब्लू कलर आ, हाँ फॉन्ट साइज ये अच्छा, यहाँ पे बी को स्टार्ट किए हैं, बी बस को नहीं बनाया है क्या? चलिए ठीक है, क्या करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद चेक करते हैं यहाँ पे जाके, आया क्या? क्या क्या है? ये क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा साइड में क्यों नहीं आ रहा है? क्या डल टैग लगाएंगे कि साइड साइड में आ जाएगा? कौन सा टैग लगाएंगे? जल्दी बताओ, कौन सा टैग लगाएंगे जी? हाँ चलो, कौन सा टैग लगाएंगे यहाँ पे? BR टैग। कौन सा टैग? एंटर करने के लिए कौन सा टैग बताई हूँ मैं? BR टैग यूज करते हैं। कंट्रोल C BR टैग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं ये आया। BR टैग मतलब क्या होता है? एंटर करने के लिए यूज करते हैं, बताई हूँ कि नहीं? हाँ कि ना? अब क्या आया देखो, लार्ज आया, लार्ज किए तो, मीडियम किए तो क्या आया बेटा? मीडियम आया। रेड किए तो रेड आया, ब्लू किए तो ब्लू आया। कलर चेंज हुआ है ना। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल किए तो इटैलिक में भी आया, बोल्ड में भी आया, अंडरलाइन भी आया। सबको दिख रहा है? फिर वेब टेक्नोलॉजी क्या किए हैं? अंडरलाइन किए हैं। पहले का क्या किए? बोल्ड किए हैं। वेब टेक्नोलॉजी तो बोल्ड में आया। सेकंड में क्या किए? अंडरलाइन किए तो वेब टेक्नोलॉजी अंडरलाइन में आया। थर्ड में इटैलिक किए तो वेब टेक्नोलॉजी इटैलिक में आया। फोर्थ में क्या किए हैं? वेब टेक्नोलॉजी को फिर इटैलिक किया है, स्ट्रॉन्ग किए ना, इम किए हैं। इम से भी क्या होता है? वो इटैलिक में आता है। EM यूज करोगे तब भी। फिर स्ट्रॉन्ग किए हैं, स्ट्रॉन्ग मतलब फिर से वो किस में चला गया है? बोल्ड में चला गया। फिर क्या किए हैं हम लोग? नेक्स्ट क्या किए? लास्ट का S यूज किए। एस मतलब क्या होता है? स्ट्रिक लाइन, सुने हो ना? स्ट्रिक लाइन मतलब बीच में कोई वर्ड लिखते हैं उसको काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? जैसे कि कभी कभी देखना, कुछ चीजें हम लोगों को पढ़ने लायक नहीं रहता। आप लोग क्या करते हो? नोट्स बनाते हो, कुछ चीजें आपको टॉपिक को स्किप करना रहता तो पूरा कॉपी में खोचोर मोचोर कर देते हो ना, कट करने के लिए। करते हो कि नहीं? पर उसको सिंगल लाइन से यदि कट करोगे तब भी वो कट ही होगा कि नहीं? हम क्या बोलते हैं उसको कि हमारा यूजेबल चीज नहीं है, पर हम उसको लिख सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि कुछ हानिकारक चीज, तम्बाकू सेहत के लिए हानिकारक है। टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें देखना कट का निशान रहता है। कभी देखे हो? क्यों आता है? कि वो चीजें यूज करने के लिए यूज करने के लिए हानिकारक है, पर उसको पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए। समझ रहे हो? क्लियर हुआ? तो वैसी चीजों के लिए क्या, कौन सा लाइन यूज करते हैं? स्ट्रिक लाइन का यूज करते हैं। ओके, तो चलो।